तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के नंबर 1 रिज़ल्ट प्लेटफॉर्म रिज़ल्ट वाला में। अगर आपका भी सपना है इंडियन नेवी में जाने का, तो आपका ये सपना साकार हो सकता है, क्योंकि इंडियन नेवी ने सिविलियन रिक्रूटमेंट रिलीज़ कर दिया है। नोटिफिकेशन में यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2023 इसकी बात की गई है, जहाँ पे इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है। नोटिफिकेशन CM01/2023 बताया गया है। इसको भरने के लिए आप joinindiannavy.gov.in पे भी चेक कर सकते हैं। चार्जमेंट 2 करके ये पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसका इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कि कब से कब तक है। तो इसका ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो 15 मई से स्टार्ट होकर 29 मई इसका लास्ट डेट है। 29 मई से पहले यानी टोटल 15 दिन 15 डेज़ का टाइम दिया गया है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो 29 मई से पहले फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो जितने भी जनरल कास्ट हैं और OBC हैं, इन सभी का फॉर्म फीस और EWS है, ठीक है। जनरल, OBC और EWS का फॉर्म फीस 278 रुपीज़ चार्ज लग रहा है, जिसको आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कटवा सकते हैं। SC ST PWBD यानी कि जो हैंडीकैप्ड पर्सन है और ESM, इन सभी कैंडिडेट्स को फ़ीस में छूट है। इन लोगों को कोई भी फ़ीस नहीं देनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूछा है, तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में डिग्री इन साइंस यानी कि BSc होना चाहिए, और BSc के साथ साथ डिप्लोमा किसमें, डिप्लोमा भी इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास BSc या डिप्लोमा की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स 18 से 25 साल के बीच के हैं वही सिर्फ इन फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया है। जो SC ST या OBC कैंडिडेट्स हैं उन सबको छूट, OBC के लिए भी छूट है 3 साल की। पोस्ट डिटेल्स, टोटल 372 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल का 216, OBC का 74, EWS का 25, SC का 42 और ST का 15। टोटल इतने पोस्ट के लिए यहाँ पे इसकी भर्ती हो रही है। सैलरी की बात की जाए तो ग्रुप B का पोस्ट है, ठीक है। अच्छा खासा पोस्ट है इंडियन नेवी का, जिसमें सिविलियन का रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो इसका पे लेवल 6 का जो दिया गया है सैलरी, तो सैलरी आपको 35,400 से लेके 1,12,400 तक बताया गया है पर मंथ, ठीक है। ये आपका पर मंथ सैलरी है, कम से कम 35,000 प्लस होगा, ठीक है। लगभग 40,000 तक आपकी सैलरी पर मंथ से स्टार्टिंग, ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, ठीक है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है। इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न ऑनलाइन पूरा होगा, ठीक है। इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा 10 नंबर का, ठीक है, जिसके मार्क्स भी 10 मिलेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 10 नंबर का मैथ रहेगा 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस और अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस यानी कि जनरल अवेयरनेस GK GS के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। सिलेबस स्पेसिफिक टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। तो टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो 100 मार्क्स के रहेंगे। सिलेबस में इंटेलिजेंस और रीजनिंग का यहाँ पे पूरा का पूरा दे दिया गया है डिटेल में, कौन कौन से हैं, सिमिलैरिटीज़ और एप्लीकेशंस के, जैसे स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, फिर डिस्क्रिमिनेटिंग है यहाँ पे, वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर जनरल पॉलिसी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल साइंस, इन सभी चीज़ों को दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए, इंग्लिश में आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी खासी, वोकेबलरी थोड़ी सी सही होनी चाहिए, ग्रामर होना चाहिए थोड़ा मोड़ा, तो एंटोनिम सिनोनिम बस इन्हीं चीज़ों को लेके होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम, वर्क, इन सब चीज़ों को आपको आना ज़रूरी है। फिर नॉलेज ऑफ ट्रेड यानी जिस भी ट्रेड से आप भर रहे हैं, इसका यहाँ पे कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन जिस भी ट्रेड से आप भर रहे हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई आप किए होने चाहिए, या तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया गया है, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर यानी कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उन सभी क्वेश्चन को आपको करके आना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसका साइज़ 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए,
एक सिग्नेचर विद ब्लैक पेन से सिग्नेचर किया होना चाहिए, जो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल के अलावा किसी और कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट चाहिए। 10th सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद जो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो चाहिए, और हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे टैप करना है। टैप करने का मतलब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दिए गए लिंक पर टैप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज्वाइन नेवी पे टैप करना है। जब वेबसाइट खुल जाएगी तो आपके सामने ज्वाइन नेवी लिखा आएगा, उस पर टैप करना है। फिर उसके बाद वेज टू ज्वाइन, फिर सिविलियन पे टैप करना है। जब वो खुल जाएगा नया वेब पेज, तो फिर चार्ज मैन पे टैप करना है। ऐसे करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने की वीडियो चाहिए तो वो भी हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, देखकर उसको भर लीजिएगा। तो बात की जा रही है यहाँ पे इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी ने सिविलियन पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज़ निकाली हैं, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप उसको भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसका जाके। और ऐसे ही अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिज़ल्ट वाला को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस हो, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स हो, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।